नमस्कार। पहली कविता जो मैं सोचती हूँ सुनाना, उसका शीर्षक है मौसियाँ। वे बारिश में धूप की तरह आती हैं, थोड़े समय के लिए और अचानक। हाथ के बुने स्वेटर, इंद्रधनुष, तिल के लड्डू और सधोर की साड़ी लेकर वे आती हैं झूला झुलाने, पहली मितली की खबर पाकर, और गर्भ सहलाकर लेती हैं अंतरिम रपट, गृह चक्र, बिस्तर और खुदरा उदासियों की। झाड़ती हैं जाले, संभालती हैं बक्से, मेहनत से सुलझाती हैं भीतर तक उलझे बाल, कर देती हैं चोटी पाटी और डांटती भी जाती हैं कि पगली तू किस धुन में रहती है, जो बालों की गांठें भी तुझसे ठीक से निकलती नहीं। बाल के बहाने वे गांठें सुलझाती हैं जीवन की, करती हैं परिहास, सुनाती हैं किस्से और फिर हंसती हंसाती दबी सधी आवाज़ में बताती जाती हैं चटनी, अचार, मूंग बड़ियाँ और बेस्वाद संबंध, चटपटा बनाने के गुप्त मसाले और नुस्खे उन सारी तकलीफ़ों के जिन पर ध्यान भी नहीं जाता औरों का, आँखों के नीचे धीरे धीरे जिसके पसर जाते हैं साए, और गर्भ से रिश्ते हैं जो महीनों चुपचाप खून के आंसू से, बचपन के आसपास के अकेलेपन के काले कत्थई उन चकत्तों का। मौसियों के वैद्यक में एक ही इलाज है, हंसी और काली पूजा और पूरे मोहल्ले की अम्मागिरी। 20वीं शती की कूड़ा गाड़ी लेती गई खेत से कोड़कर अपने जीवन की कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे मौसीपन, बुआपन, चाचीपन थी और अम्मागिरी मग्न सारे भुवन की। दूसरी कविता स्त्री सुबोधिनी, उत्तर कथा शूर्पणखा। सोचो तो कैसे घिसटती गई होगी दूर तलक, क्षत विक्षत हिरण देह शूर्पणखा की, नाक कान विरत। कहते हैं होनी अनहोनी की, हर घट अघट की एक सूक्ष्म सी छाया हो जाती है दर्ज सदा के लिए आकाश की आँखों में। ठीक से देखो जरा, सर उठाकर, भीत और स्फीत आंखें वे स्वप्न दग्ध, छल छलाती कपकपाती सी। हर घाव से देखो भभक कर सहमती, सहम कर भभकती, धार धार जार जार बहती है टहक लालिमा राग की, और अंत में केवल एक बूंद बचती है जीवन के सूखे हुए होंठ पर थकमकाई हुई। 16 बरस की ही थी वो तो, हमारे समय में अगर होती 10वीं की बोर्ड परीक्षा देती। संथाली बच्ची का भोला आकर्षण शहरी दिकू के लिए इसमें बड़ी बात क्या थी। मोह तो बहल जाता है इस उम्र में, फूल से, कहानी से, तितली से। शूर्पणखा, तुमसे कहूँ तो क्या, तुम तो बच्ची ही थी, मेरी बच्ची की उम्र की। दुनिया बेटी देखो अब तक नहीं बदली, अब तक विकट ही है हर यात्रा कामना की। नन्हा सा डैना उठा, एक नन्हा रोआ कापा,
के छूटने लगते हैं तीर चारों दिशाओं से, हुंकार उठते हैं तूणीरधारी, निभोग में पगे हों या योग में पगे। हाँ, लेकिन एक बात कहनी है तुमसे, पुरुष से निबटने में पुरुष नहीं बनते। हर चोट अपने प्रत्युत्तर में चोटों की चतुरंगिणी से ना साजे अगर, थम पाएंगे क्या कभी भी कुटिल युद्ध के सिलसिले। अंतिम कविता नमक। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमज़ोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियाँ दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर। जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियाँ, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया।